पढ़ने जा रहे हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको दिया गया कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, यानी आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी जस्ट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्पेस, जिसको स्टेरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत हम लोग 5 टाइप का आइसोमेरिज्म का स्टडी किए, ठीक है। उन सभी में आप क्या देख पा रहे थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। यहां पर आज जो भी आप कॉन्सेप्ट अब इससे आगे गेन करेंगे स्पेस आइसोमेरिज्म के अंतर्गत, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा। इस बात को ध्यान से आप देख सकते हैं। इस दो स्ट्रक्चर के माध्यम से डिफिनेशन का हर एक वर्ड आप अच्छे से समझ सकते हैं। जरा ध्यान से देखते हुए सुना जाए। यहां पर इस दो कंपाउंड को ध्यान से पहले देख लीजिए। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला PT NH3 का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे सेम है? ये स्क्वायर प्लेनर शेप में है, ये भी स्क्वायर प्लेनर शेप में है, जिससे प्रूफ होता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों सेम है। अब हम बात करते हैं इसके अरेंजमेंट का, यानी सेंट्रल मेटालिक एटम के अराउंड जो लिगेंड्स हैं उसके अरेंजमेंट को जरा चेक किया जाए। अगर हम इस मॉडल को सीधे अपने हाथ में ऐसे उठा लें और आपसे पूछें कि दोनों NH3 कहां है, तो आप कहिएगा प्लेटिनम के लेफ्ट साइड में, मतलब एक साइड में है, और यहां पर आप बोल पाएंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो यहां आप सेम साइड बोल रहे हैं, यहां अपोजिट साइड बोल रहे हैं। ऐसे हम आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब सेम साइड यहां पर, यहां सेम साइड आप देख सकते हैं सेम साइड में, तो सेम साइड में यहां पर दो NH3 90 डिग्री पर है, दो NH3 90 डिग्री पर है, तो आप इसको कह सकते हैं सिस फॉर्म, यानी कहने का मतलब ये स्पेस आइसोमर्स का एक टाइप है। और यहां पर ये एक दूसरे को देख सकते हैं, इस दोनों को 180 डिग्री पर, यानी एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो हम क्या कुल मिला जुलाकर समझाना चाहते हैं कि जब सेंट्रल मेटालिक एटम के अराउंड यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं लिगेंड्स को, तो एक तरह का लिगेंड जो है वो 90 डिग्री पर है और यहां पर हो गया 180 डिग्री पर, डायगोनली प्रेजेंट हो गया, तो आप कहेंगे कि अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या दो आइसोमर्स व्हिच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटालिक एटम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इन स्पेस कह सकते हैं, आर कॉल्ड stereoisomers or space isomers, and the phenomenon is called space isomerism. There are two types of space isomerism shown by complex compound. First है geometrical और second है optical. तो geometrical isomerism और optical isomerism शो किया जाता है, conformational isomerism नहीं होता है इसमें। तो configurational isomerism कंप्लीट शो किया जाता है, और configurational आप ऑर्गेनिक में पढ़े थे, दो टाइप का होता है, एक geometrical और एक optical। तो शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये क्लास। यहां ध्यान से आप समझ पाएंगे, देखते हुए ही सुनेंगे तो समझ में आएगा। जब दो, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या कह सकते हैं कि आइसोमर्स हैविंग दो आइसोमर्स व्हिच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, is called geometrical isomers, and the phenomenon is called geometrical isomerism। तो ध्यान दिया जाए, there are two forms of geometrical isomers, दो फॉर्म होता है, एक होता है cis और एक होता है trans। cis कब कहेंगे? when two similar ligands are present on the same side of the central metallic atom, then this form of geometrical isomers is called cis form। और इसको देखते हुए आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि when two similar ligands are present on the opposite side of the central metallic atom, then this form of the ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म तो आप समझ गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ गए। अब थोड़ा गहराई से इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को दो तरह के कॉम्प्लेक्स में हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये दो तरह का कॉम्प्लेक्स बना सकता है, एक Ma2B2 टाइप। ये Ma2B2 टाइप क्या है? सेंट्रल मेटालिक एटम 1, और यहां लिगेंड्स दो टाइप के होंगे। यहां सेंट्रल मेटालिक एटम को रिप्रेजेंट करने आया है M,
और दो तरह के लिगेंड्स आए हैं, लेकिन संख्या उसकी 4 है। ठीक है, दो टाइप के लिगेंड कौन कौन है, तो ए और बी। ठीक है, लेकिन ए की संख्या 2 है और बी की संख्या 2 है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किया जाए तो 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब दो सिमिलर लिगेंड यानी ए टाइप के लिगेंड अगर 90 डिग्री पर होंगे तो सिस, 180 डिग्री पर होंगे तो ट्रांस। और इसी मॉडल का एक एग्जांपल हमने दे दिया है। यहाँ A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, NH3, और B2 को रिप्रेजेंट कर रहा है Cl। यही NH3 आ गया 180 पर तो हो गया ट्रांसफर। तो ये MA2B2 टाइप का एग्जांपल है। अब आइए दूसरे मॉडल पर बात करते हैं, MA2BC टाइप। इसका क्या मतलब, क्या समझाना चाहता है कि 3 टाइप्स का लिगेंड आएगा, लेकिन 2 लिगेंड सेम टाइप का होगा, और यही हमको हेल्प करेगा। जो 2 लिगेंड सेम टाइप का है, इसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इसी से हम तुरंत सिस ट्रांस बताने का प्रयास करेंगे। ये 90 डिग्री पर होगा सिस, ये 180 पर चला जाएगा ट्रांस। जो डिफरेंट लिगेंड है उसके आधार पर नहीं, जो सेम लिगेंड है उसके आधार पर हम यहां जज करेंगे। ये 90 डिग्री पर है, सेम साइड है तो सिस, और 180 डिग्री पर चला गया ट्रांस। तो MA2BC, ये देखिए A2BC, A2 यहां पर अपोजिट साइड में चला गया A, सिमिलर लिगेंड, और अपोजिट साइड में ये। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिस और इसको बोलेंगे ट्रांस। इस मॉडल पर ये एग्जांपल आपका है। ठीक है, और जो पहला मॉडल है उस पर ये एग्जांपल है। तो ये मॉडल है जिसको यहां पर बताया गया है, और इसी का एग्जांपल यहां पर है। तो ये हुआ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। आपको बता दें कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां पर हम अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बताने लगे, क्योंकि यहां पर अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपको स्टडी करना है, तो ध्यान दिया जाए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये रहा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान दिया जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
यहां पर आप सभी स्टूडेंट कैसे जान सकते हैं कि ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है? तो इस बात को समझाने के लिए यहां हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से याद दिला दें। सभी बॉन्ड पेयर्स 90 डिग्री पर होते हैं। ये रहा 90 डिग्री पर, जो आप समझ पाते हैं इस तरह से। और याद होगा कि ऑक्टाहेड्रल इसलिए है क्योंकि एक 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे, तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आइए इसके शेप का स्टडी हम लोग सिस और ट्रांस के फॉर्म में करें। उसके लिए करें तो यहां पर ये जो देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये 90 डिग्री पर ये दोनों CL का पॉइंट है, जो आप इसमें नहीं देख सकते, हमारे हाथ पर देख सकते हैं, यहां CL का पॉइंट है और ये NH3 का पॉइंट है। अब ये दो सिमिलर लिगेंड 90 डिग्री पर है, Cl वाला ये पूरा 90 डिग्री पर, ठीक है। अब ये दोनों Cl चला आया नीचे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट 180 पर चला आया और ये हो गया ट्रांस। बस यही समझाने का प्रयास किया गया। समझ में आया अच्छे से? तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंप्लीट हुआ। जल्दी से नोट कर लिया जाए।